Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। 2024 पेरिस ओलंपिक बॉक्सिंग का एक मुकाबला होता है, वो विवादों में आ जाता है। विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में आपको बताएंगे आखिर पूरी बात क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस मामले पर अब क्या कहा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि इटली की एंजेला मारेनी एक मुकाबला खेलने के लिए उतरी। बॉक्सिंग का बाउट था उनका। सामने थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ। जब ये मुकाबला शुरू होता है 46 सेकंड तक ये मुकाबला चलता है और वहाँ पर पता चलता है कि जो ईमान खलीफ है अल्जीरिया की, वो जीत गई है, क्योंकि एंजेला जो कि इटली की महिला बॉक्सर है, उन्होंने ये मुकाबला आगे लड़ने से मना कर दिया 46 सेकंड में ही। बाद में एंजेला की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्हें लगता है कि ये मुकाबला जो वो खेल रही थी वो मुकाबला किसी महिला बॉक्सर से नहीं, पुरुष बॉक्सर से हो रहा था। तो इस मुकाबले की सारी जानकारी आपको देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तमाम फ़ोटोज़। आप जिस तरीके से ये बाउट हुई है, जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं ये मुकाबला हुआ है। आपको बता दें कि 40 सेकंड में ही ईमान खलीफ ने ये मुकाबला जीत लिया था। इसके बाद आरोप लगाया किया कि एक महिला बॉक्सर का मुकाबला एक पुरुष बॉक्सर से कराया गया है। अब इस मुद्दे पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी एक बयान दिया है, वो बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस मुकाबले की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल अल्जीरिया की जो बॉक्सर है ईमान खलीफ, पहले भी जेंडर को लेकर विवादों में रही है। ईमान खलीफ को 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच से कुछ घंटे पहले जेंडर को लेकर अयोग्य घोषित करार दे दिया गया था एक समय पर। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने उन्हें हाल ही में ओलंपिक 2024 में खेलने की अनुमति दे दी थी। अब उनके पहले ही राउंड के मैच के बाद ये विवाद फिर खड़ा हो गया है और कई लोगों का मानना है कि ईमान खलीफ का महिलाओं की कैटेगरी में खेलना गलत है। इवन यहाँ पर फॉर्मर ब्रिटिश बॉक्सर एंथनी फॉलर ने भी इसकी निंदा की है। तो ये मुकाबला हुआ, 46 सेकेंड में मुकाबला खत्म ही हो गया। राउंड ऑफ 16 का ये मुकाबला था। अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ और एंजेला कैरेनी 66 केजी वेट कैटेगरी में आमने सामने आई और 40 सेकंड तक चला ये मुकाबला। इटली की फाइटर 2 बार अपने कॉर्नर पर जाते भी देखी गई। पहली बार उन्होंने एक पंच का प्रभाव झेला और कॉर्नर पर जाकर अपना एडगेयर ठीक करवाया। वहीं दूसरी बार जब पंच पड़ा तो उन्होंने फाइट से अपना नाम ही वापस ले लिया और इस पर अब तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एंजेला कैरेनी ने बाद में कहा भी कि मैं फ़ाइट करने के लिए रिंग में गई, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन एक पंच लगने के बाद मुझे बहुत दर्द होने लगा और इसलिए मैंने कहा कि बस और नहीं। और जिसके खिलाफ मेरा मुकाबला था, मुझे वहाँ पर लग रहा था कि मेरा मुकाबला जो है वो किसी महिला बॉक्सर से नहीं, पुरुष बॉक्सर से हो रहा है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस मामले पर क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं आपको कि उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या कहा है। ये इंग्लिश में मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद समझा देता हूँ। दरअसल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी एथलीट इस प्रतियोगिता की एलिजिबिलिटी और एंट्री नियमों का पालन करते हैं। साथ ही पेरिस 2024 यानी कि पेरिस बॉक्सिंग, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा आपको, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साथ ही पेरिस 2024 जो बॉक्सिंग यूनिट है उसकी तरफ से निर्धारित सभी मेडिकल नियमों का पालन किया जाता है। पिछली ओलंपिक मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की तरह हर चीज़ मेंशन है, आप देख सकते हैं एथलीट्स की जेंडर और एज उनके पासपोर्ट पर। इसके अलावा पीबीयू ने टोक्यो 2020 बॉक्सिंग नियमों को पेरिस 2024 के लिए अपने नियम बनाने के आधार के रेखा के रूप में इस्तेमाल किया था। और इसका मेन मोटो यहाँ पे ये था कि आगे आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है, इसका मेन यहाँ पर उद्देश्य ये था कि एथलीटों की तैयारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करा जाए और ओलंपिक खेलों के बीच निरंतरता की गारंटी दे दी जाए। तो ये टोक्यो 2020 के नियम रियो 2016 के नियमों को लेकर उसके हिसाब से बाद के नियमों पर आधारित थे, जो 2019 में आईओसी की ओर से बॉक्सिंग इंटरनेशनल मुक्केबाजी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के निलंबन और 2023 में इसकी मान्यता वापस लेने से पहले लागू किए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा साफ में नीचे लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो
मैं आपको इसका यहाँ से बताता हूँ कि दीज टोक्यो 2020 रूल्स वेर बेस्ड ऑन द पोस्ट रियो 2016 रूल्स which were in place before the suspension of the Boxing International Federation by the IOC in 2019 and the subsequent withdrawal of its recognition in 2023। तो ये सारी चीज़ें जानकारी दे दी गई है। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहता है कि हमने कुछ रिपोर्ट्स में 2 महिला एथलीटों के ओलंपिक खेल पेरिस 2024 में जो वहाँ पर मुकाबला हुआ था उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी देखी है मिसलीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव सीन इन रिपोर्ट्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 फीमेल एथलीट्स competing at the Olympic Games Paris 2024. The 2 athletes have been competing in international boxing competition for many years in the women's category। यानी कि बहुत समय से ये दोनों महिला बॉक्सर अपने अपनी कैटेगरी में खेल रही है मुकाबला, इंक्लूडिंग द ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड IBA सैंक्शन टूर्नामेंट्स। तो ये यहाँ पर कहा गया है इस स्टेटमेंट में, दीज 2 एथलीट्स वेर द विक्टिम ऑफ अ सडन एंड arbitrary decision by the IBA towards the end of the IBA World Championship in 2023 they were suddenly disqualified without any due process। तो यहाँ पर ये कहना है कि ये दोनों एथलीट जो हैं वो IBA के अचानक और मनमाने फैसले का शिकार हुई थी। 2023 में IBA वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंत में उन्हें बिना किसी उचित प्रक्रिया के अचानक जो है वो अयोग्य घोषित करार कर दिया गया था। ये निर्णय शुरू में केवल IBA महासचिव और CEO द्वारा लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है IOC अभी प्रेजेंट में 2 एथलीटों के साथ हो रहे जो भी यहाँ पर व्यवहार है उसके साथ दुखी है। तो ये स्टेटमेंट में चीज़ें कही गई है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको हमने दिखाया भी लिखित में भी और इसका मतलब भी समझा दिया। तो ये जो विवाद है वो बढ़ रहा है और तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो ये जानकारी थी। आप लोग इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।